हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए का परिवर्त, यहाँ पे ए डैश ए के परिवर्त को निरूपित करता है। ये अवयव इस तरह से दे रखा है 3 4 -1 2 0 1। इसमें देखो तीन पंक्तियां है, दो स्तंभ है, मतलब इसका क्रम 3 गुणा 2 का हो गया। दूसरा अवयव बी आ जाता है जिसमें देखो दो पंक्तियां तीन स्तंभ है, मतलब क्रम तो 2 गुणा 3 का हो जाएगा। और इसमें अवयव देख लेते हैं -1 2 1 1 2 3। और हमें सत्यापित करना है कि ए माइनस में बी पूरे का परिवर्त बराबर होना चाहिए ए का परिवर्त माइनस में बी का परिवर्त। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर परिवर्त निकालते कैसे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त इस तरह से रहेंगे। और इसके बाद देखो हम लोग एक चीज और बताते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो ए अवयव इस तरह से बन जाए ए बी सी डी। छोटा सा अवयव ले लेते हैं हम लोग 2 गुणा 2 क्रम का, इसमें दो पंक्ति है दो स्तंभ है। हमें निकालना है ए का परिवर्त, तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, बात समान रहेगी। तो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन गई और दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन गई, मतलब अपने आप ये परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका एक गुणधर्म भी लिखते हैं। अगर मैं ए के परिवर्त का परिवर्त लेना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है ए अवयव के। इसको हम लोग एटी से भी निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे मान लो ए का अवयव तो ये हमने ये लिख दिया, और बी अवयव भी मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ। बी अवयव हो जाएगा ई एफ जी एच। इस तरह से मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो अगर मेरे को a प्लस बी निकालना है तो यहां से मेरे पास संगत अवयव जोड़ने पड़ेंगे। जब भी दो अवयव आपस में जोड़ने हैं तो पहले तो देखते हैं उनके क्रम आपस में बराबर है कि नहीं, फिर संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा देखो a प्लस ई, ये बन जाएगा f प्लस बी, ये बन जाएगा g प्लस सी, और ये बन जाएगा h प्लस डी। फिर इसके बाद में देखो अगर जोड़ना तो है तो मैंने बता दिया, अगर घटाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो घटाना है तो इसका भी सिंपल तरीका है, यहाँ पे माइनस आ गया तो सब संगत अवयवों को आपस में घटा दो। इस तरीके से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा की मदद से हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें ए डैश दे रखा है, तो ए डैश को लिखते हैं। ये दे रखा है 3 4 -1 2, ये दे रखा है 0 1। अब देखो ए के परिवर्त से हमें जाना है 1 पे, तो ए के परिवर्त से ए पे जाने के लिए इसका फिर से परिवर्त लेना पड़ेगा, तो ए अवयव के बराबर आ जाएगा। और हमने कहा था कि सारी पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 3 4 -1 2, फिर आ जाएगा 0 1। याद रखो जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो इनका क्रम भी आपस में परिवर्तित हो जाता है। इसका 3 गुणा 2 का है तो इसका 2 गुणा 3 का हो जाएगा, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए ये तो अपने पास ए आ गया और ए डैश आ गया। अब हमें बी और बी डैश की जरूरत और पड़ेगी, तो बी तो पहले से दे रखा है, इसको लिखते हैं। देखिए बी अवयव अपने पास है -1 2 1 1 2 3। अब देखिए यहां से हम लोग बी का परिवर्तन निकालते हैं तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, -1 2 1, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलते हैं 1 2 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग सबसे पहले तो ये बायां भाग क्या है, a माइनस बी का परिवर्त। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बायां भाग निकालेंगे LHS। तो ये है a माइनस में b का परिवर्त। इससे पहले हमको निकालना पड़ेगा a माइनस में b। तो a अवयव को यहाँ से उठा के लाते हैं। ये किसके बराबर है, 3 -1 0, 3 -1 0, और ये अवयव है 4 2 1 4 2 1। इसी तरह बी को भी यहाँ पे उठा के लाते हैं, तो ये अवयुध है -1 2 1 1 2 3। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे निकालते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, संगत अवयवों को घटा देंगे। 3 में से -1 को घटाएंगे तो +1 बन जाएगा। ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। -1 में से 2 को घटाएंगे -3 बन जाएगा। 0 में से 1 को घटाएंगे -1, 4 में से 1 को घटाएंगे 3, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 1 में से 3 को घटाएंगे -2। इस तरह से ये आ गया a माइनस बी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, a माइनस बी का परिवर्त। तो परिवर्त ले लेंगे। देखो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे -4 -3 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 3 0 -2। ये आ गया अपना LHS भाग। अब RHS को भी सरल कर लेते हैं। RHS में हमें क्या निकालना है, RHS ये हमें निकालना है a डैश माइनस में b डैश। a डैश यहाँ पे उठा के लाते हैं। देखो क्या है, 3 4 -1 2, यह जाएगा 3 4 -1 2 0 1। इसमें से घटा देते हैं। देखिए कौन सा वाला, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसमें से घटा देते हैं, देखो बी डैश। तो ये बन जाएगा -1 1 2 2 1 3। तो घटाते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, ये बनेगा संगत अवयवों को घटाएंगे। 3 में से -1 घटेगा, मतलब प्लस जुड़ जाएगा, ये 4 बन जाएगा। 4 में से 1 घटेगा 3 बनेगा। -1 में से 2 घटेगा -3 बनेगा। 2 में से 2 घटेगा 0 बनेगा। 0 में से 1 घटेगा -1 बनेगा। 1 में से 3 घटेगा -2 बनेगा।
और ये आ गया अपने पास ए माइनस ए डेस माइनस बी डेस का मान। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ से आप देखने पे पता लगाओगे कि ये देखिए ये समीकरण 1 में देखो अवयव क्या है 4, समीकरण 2 में इसके संगत अवयवों को देखते हैं, ये 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है, -3 है तो -3 है, 0 है तो 0 है, -1 है तो -1 है, -2 है -2 है। मतलब संगत अवयव आपस में बराबर है तो इनके ये जो अवयव दे रखे हैं ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 अगर 2 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास a माइनस में b पूरे का परिवर्त बराबर हो जाएगा a डेस माइनस में b डेस। इस तरह से मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने सवाल को सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।